यदि हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा टेम्परेरी रथ से नहीं मिल सकता तो मुकर्रर रथ कौन है? इसी की समझानी महावाक्यों में दी गई है, जिसके लिए कहा जाता है कि बाप की पहचान के इशारे छिपे हैं मुरलियों में। हमें पहचानना है कि वो बीज बाप कौन है। ये जब कहा जाता है तो हम कहीं दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं, कोई तो होगा बीज, कोई तो बाप होगा। ये बात साबित नहीं होती। ज्ञान ही है सेल्फ रियलाइजेशन का, किसी और के रियलाइजेशन की बात नहीं है। तुम स्वयं को जानो, खुद के उत्कृष्ट स्वरूप को पहचानो। तो टेम्परेरी रथ भी है और मुकर्रर रथ भी है। तो बताया गया कि बाप टीचर सदगुरु का जो पार्ट है वो किसके द्वारा होता है, चलता है मुकर्रर रथ के द्वारा। इसीलिए महावाक्यों में समझाया भी जाता है कि ब्रह्मा पूरी की अवस्था में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीज से कनेक्टेड जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की आश पूरी हो सकती है। नहीं हो सकती है। जैसे एक बीज होता है, बीज अर्थात फादर, एक बाप, तो वो अपने पूरे ही संसार का, अपनी दुनिया का कारण होता है। तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि जैसे सभी उसके जो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उसकी दुनिया में आम के वृक्ष में जितनी भी उससे कनेक्टेड आत्माएं हैं, उन सब का जो वो सब बंधन में आ गए हैं वो बंधन से बाहर आ सकें, वो मुक्त हो सकें। तो उसके लिए प्रयास कौन करेगा? अब वो जो पत्ते हैं, पत्ते रूपी आत्माएं हैं, वो तो प्रयास नहीं करते। उसके लिए विशेष चुना ही जाता है बीज रूप आत्माओं को। यदि वो अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढ लें तो पत्ते स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी आश क्या है आज? ध्यान दें तो आज जीवात्माओं की सबसे बड़ी आश है मुक्ति, शांति। ये उनको कैसे मिलेगी? उनको तभी मिल सकती है जब बीज रूप आत्माएं ये पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ वास्तव में तो बीज रूप आत्माएं ही करती हैं, क्योंकि वो शांति धाम को सृष्टि पर उतार सकते हैं। शांति की वह अवस्था के लिए वो ही प्रयासरत होते हैं, बाकी पत्ते नहीं प्रयासरत होते हैं। और इसी बात का मुख्य पुरुषार्थ ही है। इसीलिए समझाया जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य पूरा नहीं होता है। जो बच्चों की आस है, पत्तों की आस है, वो पूरी नहीं हो पाती है। वो पूरी होनी बहुत जरूरी है। मुक्तिदाता तभी मुक्तिदाता कहा जाएगा जब वह बंधनों में बंधे हुए जीवात्माओं को मुक्त कर सके, शांति की स्थिति में ला सके। जब मुख्य जो बीज है वो ही शांत नहीं हो पा रहा है, वो ही अपनी स्टेज नहीं पकड़ पाएगा, तो उससे कनेक्टेड जितनी भी उसके संसार में, उसकी दुनिया में जो आत्माएं हैं, जो उस बीज से कनेक्टेड पत्ते हैं, वो शांति का अनुभव नहीं कर सकते। मुरलियों में समझाया जाता है कि जब फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कब मिले नहीं तो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं सबसे मिलते हैं, सब बच्चों की जो मुराद है, आश है, वह पूर्ण करते हैं। ये बात क्यों समझाई जाती है? अब यहाँ किसी व्यक्ति की बात तो साबित नहीं होती कि व्यक्ति कोई आ जाए और सबसे हाथ मिला ले, सबको दो चार बातें बता दे तो सबका कल्याण हो जाए। ये बात साबित नहीं होती है। वास्तव में यह बात है परम सत्य की, शिव की, वह जो सबके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि एक तो एक नाटक है, नाटक में सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सभी की अपनी स्टेज ऑफ माइंड है, सभी की अपना एक मानसिक स्तर है। सभी तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते, परंतु जो समझ सकते हैं, जिनके अंदर ये क्षमता है, वो तो ये कार्य कर सकते हैं ना। वो स्वयं को पहचाने, मैं किस चीज का बीज हूँ, मैं किस चीज का बाप हूँ। कोई तो मनन चिंतन शैली मैंने पैदा की होगी इस दुनिया में, कोई भी मनुष्य जाति मैंने पैदा की होगी। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। बाहर से सबका शरीर एक जैसा हो सकता है, परंतु आध्यात्म कहता है सबकी मनन चिंतन शैली अलग अलग है। सब अलग अलग
चिंतन, अलग अलग तरह से चिंतन करते हैं। वो अलग अलग प्रकार के चिंतन करने की शैली कहाँ से आती है? वो कोई ना कोई मुख्य होता ही है जो उस तरह की चिंतन शैली को संसार में प्रकट करता है। कोई एक ही अरविंद घोष था जिसने अपनी मनन चिंतन की तीव्र शक्ति से एक नई विचारधारा प्रस्फुटित करी। कोई एक ही महात्मा गांधी हुए जिनकी वैचारिक दर्शन ने एक नई प्रकार की सोच पैदा करी, और उनको सोच को पकड़ने वाले, समझने वाले इतने फॉलोअर्स आज हैं। तो ये बात समझने की है कि विशेष जो बीज रूप आत्माएं होती हैं उनका पाठ ही होता है एक पिता के समान। जो भी आत्माएं बंधन में, जिनकी मन बुद्धि बंधन से बाहर नहीं आ पा रही है, जो शांति को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो कैसे शांत हों? उनकी शांति के लिए वो प्रयास करते हैं। पहले वह स्वयं बंधन मुक्त होते हैं, वो भी खुद के प्रयास से नहीं, परम सत्य के प्रयास से। परम सत्य को जानकर जब ये अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने मनन चिंतन की शक्ति बढ़ाते हैं, तो वो ये जान पाते हैं कि इस बंधन की दुनिया में हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जब वो फॉर्मूला अपने लिए जान लेते हैं तो जैसे कि वो एक नक्शा तैयार कर लेते हैं नई दुनिया लाने का, जिसके लिए महावाक्यों में ये बात बताई जाती है कि सत्य और असत्य का ये जो धर्म युद्ध है वो प्रत्येक बीज रूप आत्मा को लड़ना जरूर पड़ेगा। मनसा की पावर से ये युद्ध लड़ना है। पहले मनसा की पावर कार्य करती है और फिर वाचा की पावर। यहाँ तक ये बात समझ में आ जाती है कि परम सत्य जब तक स्नेह के रूप में पाठ बजाएगा, केवल भावनात्मक पहलू जागृत होगा, बुद्धिवादी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बुद्धि और भावना दोनों का ही बैलेंस चाहिए। इसीलिए यहाँ माँ और पिता दो रूप समझाए जाते हैं कि जो शिव है वह माँ के रूप में भी पाठ बजाता है और पिता के रूप में भी पाठ बजाया जाता है। तो जो पिता का रूप है, जिसको हम राम कह रहे हैं, मुकर्ररत कहते हैं, वो मुकर्ररत इसीलिए साबित होता है क्योंकि वह एक योगी का व्यक्तित्व है, कॉमन मैन का व्यक्तित्व नहीं। उसमें प्रत्येक पुरुषार्थी में यह व्यक्तित्व छुपा हुआ है, उसे इसको पहचानना है, क्योंकि पहचानना स्वयं के अंदर ही होता है, किसी और के अंदर नहीं। इसीलिए उसको राम भी कह दिया, शंकर भी कह दिया। अब एक योगी का व्यक्तित्व कैसा होगा? वो पहले खुद को पहचानता है, अपने पार्ट को पहचानता है कि मैं एक आम इंसान की तरह जीने वाला नहीं हूँ, मेरा हीरो पार्ट है। अपनी दुनिया में, अपने संसार में, अपने वृक्ष में मैं एक बीज रूप आत्मा हूँ। जब वह ये बात पहचानता है तब उसे समझ आता है कि मुझे गाइड कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं कर सकता, मुझे तो वह सत्य ही गाइड करेगा। तो वो सत्य को ढूंढता है। मुरली महावाक्य हमें सत्य के में जो सत्य है वो इशारे के द्वारा समझाते हैं, बताई जाती हैं। उसमें बहुत सारे इशारे छिपे हैं, बस हम पकड़ नहीं पाते। स्थूल यदि एग्जाम्पल ले लिया जाए तो हम एग्जाम्पल में बोले गए शब्दों को पकड़ लेते हैं, व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, चित्र को पकड़ लेते हैं, परंतु हमें पकड़ना क्या है? गुह्यार्थ पकड़ने हैं, चरित्र पकड़ने हैं। इसीलिए पहले बाप का पार्ट है और फिर किसका पार्ट बता दिया? टीचर का पार्ट। टीचर का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि टीचर का काम क्या होता है? क्लैरिफिकेशन देना। बिना क्लैरिफिकेशन दिए ये बात साबित नहीं होती है कि वो टीचर ने किसी से पढ़ाई पढ़ी होगी। टीचर बना है तो टीचर बनने से जरूर किसी से पढ़ाई तो पढ़ी होगी। तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन हो गया? जिसको हम कहते हैं सुप्रीम सोल, शिव। वास्तव में तो क्लैरिफिकेशन देने वाला वही होता है, क्योंकि अपनी मन बुद्धि से कोई बात का जवाब नहीं मिल सकता।
मुरली में समझाया जाता है, तुम बच्चे क्या सेवा कर सकते हो, तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी ज्यादा उसमें सतो प्रधानता नहीं है, परंतु तुम मुझे जितना याद करते हो, जितना परम सत्य को स्मृति में रखते हो, उतना वो तुम्हें तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी मन बुद्धि के साथ रहता है। अर्थात मूल रूप में देखें तो क्लैरिफिकेशन, भले कोई निमित्त बनकर मुख से दे सकता है, परंतु उसके मुख में जो वाणी चल रही है वो वाणी उसकी नहीं होती है, वो है ही वो परम सत्य की समझानी जो उसने समझा है। इसी के साथ जो टीचर की बात है उसमें एक और बात बोली जाती है कि टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पिछली क्लासेस में बात क्लियर करी थी कि एक लूज बैठक होती है और एक स्ट्रिक्ट है। वाणी में स्ट्रिक्टनेस शोर मचाने से, चिल्लाने से नहीं आती है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है कि ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, अर्थात जो शाश्वत सत्य है उसके आधार पर ही बात को बोलना। जब तक स्वयं प्रमाणित ना हो वो बात, तब तक ना बोल देना, क्योंकि सत्य पहले स्वयं के लिए प्रत्यक्ष होता है, पर फिर दूसरों को समझाया या बताया जाता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट बताया है। वह चरित्र कैसा स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि आज कुछ बोल दिया तो कल कुछ और बोल दिया, तो बात सब साबित नहीं होगी फिर। क्योंकि मुरलियों में ये बात समझाई जाती है कि महावाक्यों में इशारे छुपे हुए हैं। इशारों को यदि स्थूल अर्थों के आधार पर ले लेंगे तो मुरलियों का जो बेहद का अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेहद का जो अर्थ है वो हमें बेहद की स्टेज ऑफ माइंड से ही, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहकर ही समझना है। देह के परिभाषाओं पर हम समझें कि हम देह की परिभाषाओं के आधार पर मुरलियों के बेहद के अर्थ समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगी। इसीलिए अव्यक्त वाणी में भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों के इतने बड़े विश्व के अंदर तुम्हारा अपना ही छोटा सा संसार है, अर्थात संसार में ही संपूर्ण सार है। तुम ऐसा नहीं है कि तुम हद के संसार देखने लग जाओ तो तुम संपूर्ण सार निकाल लोगे। प्रत्येक बीज स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करता है, और प्रत्येक बीज में अपना संसार होता है। आम के बीज में इमली का संसार नहीं होगा। इसीलिए ये बात बहुत समझने की है। कई बार मुरलियों में इशारे दिए जाते हैं कि देह के आधार पर और स्थूल परिभाषाओं के आधार पर पहले भी ज्ञान यज्ञ के आदि में भी बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, तो ये गलतियां हमें दोहरानी नहीं है। मुरली के हर वाक्य को हमें सूक्ष्म अर्थों से समझने का प्रयास करना है। कई बार ऐसा लगता है कि मुरलियों में जो बात बोली गई है वो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है, किसी स्थान की तरफ इशारा कर रही है, परंतु ऐसा होता नहीं है। मुरलियों में सारे बेहद के अर्थ बताए गए हैं। हद की बुद्धि वाले उसके अर्थ हद में लेंगे, और जो सूक्ष्म बुद्धि होते हैं वो उसके सूक्ष्म अर्थ समझते हैं। क्योंकि एक पुरुषार्थी तो पुरुष अर्थ कर रहा है, देहार्थ थोड़ी कर रहा है। पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थात मतलब पुरुष का मतलब ये आत्मा अपनी मन बुद्धि के लिए कर रहा है, अपनी मन बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए कर रहा है। उसे अपनी मन बुद्धि को परिष्कृत करना है, बुद्धि को उत्कृष्टता, सबसे उच्चतम शिखर पर ले जाना है, और मन को एकदम ऊपर ले जाना है शांति में। जैसे कि चित्रों में एक योगी की अवस्था दिखाई जाती है, क्योंकि एक योगी के लिए परम सत्य ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसकी स्मृति में एक परम सत्य शिव ही कार्य करता है। मुरलियों में जिसके लिए बार बार बोलते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जब शिव बाबा बोला जा रहा है तो शिव जो शब्द है उसका अर्थ जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शिव का अर्थ ये होता है शाश्वत सत्य, परम सत्य, जो सदा कल्याणकारी है। चारों ही सतो प्रधान अवस्था हो चाहे तमो प्रधान अवस्था हो,
चाहे रजो हो चाहे सतो सामान्य हो, सभी अवस्थाओं में शाश्वत सत्य कार्य करता है। इसीलिए अभी इस समय संगम युग में हमें शाश्वत सत्य को, परम सत्य को बुद्धि में धारण करना है। वो निराकार ज्ञान को ही बुद्धि में साकार करना है। तभी कहेंगे शिव बाबा, तभी कहेंगे निराकारी ज्ञान बुद्धि में साकार हुआ, और तभी वो हमें पढ़ाई भी पढ़ाता है। फिर नाम दे देते हैं सदगुरु, बाप, टीचर और सदगुरु। परम सत्य सदगुरु का कार्य करता है। वो सत्य जब तुम्हारी बुद्धि में सत्य की तरह समा जाता है, सार रूप बनने लग जाता है, तो वो गाइड भी करता है। तुम अपने मार्गदर्शन से नहीं चलोगे, अपनी मनमत नहीं चलाओगे, उस श्रेष्ठ बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता ही पीछे से तुम्हारे कार्य करेगी। मुरली में दिए गए जितने भी महावाक्य हैं, उनमें जितने भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनको मात्र भावनावादी होने के कारण से नहीं पकड़ेंगे कि भावनावादी पहलू को पकड़ लें और कोई काम कर लें। उसके साथ बुद्धिवादी भी होना आवश्यक है। क्या सत्य है, क्या सत्य असत्य है, क्या विनाशी है, क्या विनाशी है, बुद्धि को तार्किक होना जरूरी है, लॉजिकल बुद्धि चाहिए। इसीलिए सदगुरु का काम बताया, जब सत्य गाइड करता है तो वह बुद्धि की क्या करता है, सदगति करता है, वो सत्य के रास्ते पे चलाता है। जब बुद्धि ठीक रास्ते पे चलेगी, क्योंकि बुद्धि का विषय है निर्णय लेना, यदि सही निर्णय लिया जाएगा तो आगे आने वाले समय में भी हम सही निर्णय के आधार पर दूसरों की भी, जो अन्य पुरुषार्थी हैं, उनको भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परम सत्य जब बुद्धि में ठहरेगा, समझाएगा, बैठकर तुम्हें पढ़ाएगा, तो क्या होगा, सदगति करेगा आत्मा की। इसीलिए वो सदगति, इसे कहते भी हैं सदगति बाप। फिर प्रश्न उठता है कि सदगति यदि हो रही है तो उसकी क्या पहचान है। तो बहुत आसान से ये उत्तर दे देते हैं पुरुषार्थी की मन बुद्धि की सदगति की पहचान है कि दुनिया के जो आडंबर हैं उसमें और देह की दुनिया में ना लगे, बुद्धि उपराम रहे। पूछा कहाँ रमण करे, तो ज्ञान के मनन चिंतन में रहे और रमण करे। और मनन चिंतन के जो रमण कर रहा है उसमें आराम भी महसूस करे। ऐसा नहीं हो उसे बेआरामी महसूस हो, उसे मनन चिंतन ही अच्छा लगे। ईश्वरी सेवा की बातों में बुद्धि बिजी रहे। नई दुनिया अर्थात सतयुग कैसे आएगा उसकी प्लानिंग में बुद्धि रमण करे। तो ये बुद्धि की सदगति की पहचान बताई है। अब बस देख लेना है ये चीज कि हम सदगति की राह पर हैं कि नहीं। पहली बात बताई कि आडंबर नहीं करना है। मुरली में जो डायरेक्शंस दिए हैं वो आत्मा के लिए दिए हैं, तो हम आत्मा के ही कार्य कर रहे हैं कि कोई देह के संगठन बना रहे हैं। फिर दूसरी बात, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि उपराम रहे, तो ये तो चेक कर लेना है कि देह के संबंध और आत्मा के संबंध में कितना बड़ा अंतर होता है। आत्मा की परिभाषाएं अलग होती हैं और देह की परिभाषाएं अलग होती हैं। ऐसा संभव नहीं है कि कुछ आत्माएं की परिभाषा ले ली जाए, कुछ देह की परिभाषा ले ली जाए और बात सिद्ध हो जाए, ऐसा असंभव है। फिर ये भी कहा जाता है कहाँ रमण करें, तो ज्ञान के मनन चिंतन में रमण करने में आराम महसूस करें। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ज्ञान के मनन चिंतन में रमण करना है, केवल एक दो पॉइंट सेंड कर दिया गया, आपस में एक दूसरे से लेन देन कर ली गई, इसे रमण करना नहीं कहते हैं। रमण तभी संभव है जब परम सत्य साथ हो, तुम्हारी बुद्धि में वही काम करे, असत्य परिभाषा ना काम करे, मात्र सत्य। कभी कभी ऐसा भी लोग कह देते हैं कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, जितना मंथन करना था उतना हो गया, जबकि मुरलियों में समझाया गया जब तक जीना है तब तक पीना है। तो क्या पिएंगे? अरे मंथन करेंगे तो ही तो अमृत निकलेगा। अमृत ऐसे तो नहीं निकलता।
और मंथन कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। आज किया कल नहीं किया तो अमृत नहीं कहा जा सकता। सदगुरु के पाठ के लिए कहा जाता है कि दुनिया में बड़े जोर से धुन लगाते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, ऐसे वो लोग जोर से आवाज लगाते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग वाले यदि चिल्ला चिल्ला कर या जोर जोर से बोलकर सदगुरु अकाल मूर्त को डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो ये बात नहीं साबित होती है। क्योंकि अकाल मूर्त है, फिर कहते हैं मूर्ति, तो वो मूर्ति का नाम बताते हैं। मूर्ति यदि किसी व्यक्ति की बना दें, किसी फोटो को खींचकर बाहर लगा दें, तो ये तो ज्ञान मार्ग वालों की बात साबित नहीं होती है। क्योंकि सत्य तो तुम्हें डायरेक्ट गाइड करता है। तुम बच्चे तो शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ने वाले हो, तो डायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे? अरे वो बुद्धि को तो गाइड करने आता है, तुम्हारी मन बुद्धि को तो सही राह दिखाने आया है। तो वो कहाँ गाइड होगा? कहीं बाहर चल के गाइड होगा कि वो तुम्हारी मानसिक अवस्था की बात है। क्योंकि तीनों ही पुरियां हमारी मानसिक अवस्था को दर्शाती हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। 3 पुरियां हैं, 3 प्रकार की मानसिक अवस्थाएं हैं, इनको हम बाहर कहीं नहीं डिफाइन कर सकते। शब्द लगाया जाता है अकाल। जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, जो ये काल चक्र है, इससे बाहर की बात समझाई जा रही है। और ये तो अनुभव की बात है, ज्ञान की अथॉरिटी की बात है। जो काल से बाहर की परिभाषाओं में रहेगा, जिएगा, वो ही इन बातों को समझ भी सकता है। काल के अंदर तो हम किसी बात को समझा भी नहीं सकते कि देखो वो पर्टिकुलर स्थान है जहां तुम पहुंचोगे तो तुम अकाल मूर्त से मिल सकते हो। देखो वो पर्टिकुलर समय है, वो पर्टिकुलर वायुमंडल है जहां ऐसा संभव है। नहीं, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है। काल के चक्र से पहले तुम बाहर आओ, तभी तुम सदगुरु अकाल मूर्त को जान सकते हो, पहचान सकते हो। क्योंकि वास्तव में वही गाइड करने वाला है। मनुष्य को ये ज्ञान पढ़ा नहीं सकता है, मात्र निमित्त बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा शिव ही हम बच्चों के सामने 3 मुख्य रूपों से प्रत्यक्ष होता है, बाप, टीचर और सदगुरु। परम सत्य ही तुम्हें तुम्हारी पहचान बताता है, मुकर्रर रथ की पहचान बताता है, हीरो पार्ट की पहचान बताता है। जब तुम आत्मा समझने लग जाते हो और ये जान जाते हो ये शाश्वत सत्य है, तो तुम जैसे कि एक धुरी पर टिक जाते हो। तब तुम्हारे सोचने का जो धुरी है वो आत्मा ही रहती है, तुम उससे दूर नहीं होते। और जब उस धुरी से ही सोचना शुरू करते हो कि मैं आत्मा हूं, तो जगत को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लग जाता है। तो तुम किसी को अच्छा या बुरा नहीं देखोगे, तो तुम समझोगे ये उनका अपना एक पार्ट है। तुम विशेषकर अपने ही पार्ट पर ध्यान दोगे तो कहेंगे तुमने एक तरह से जिम्मेदारी ले ली स्वयं को बदलने की। क्योंकि बाप अपने घर का, अपने परिवार का जिम्मेवार होता है। एक बीज वृक्ष में जो बीज होता है, यदि उसको परिष्कृत कर दिया जाए तो वृक्ष में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि बीज से नया वृक्ष स्वतः ही पैदा हो सकता है, बस बीज को परिष्कृत होना होता है। इसी तरह बाप का रोल भी है, एक हीरो पाठधारी का रोल भी ऐसा ही है। यदि हीरो पाठधारी स्वयं को जान ले कि जिम्मेदारी मेरी है, कोई दूसरा बदलाव करने नहीं आएगा, तो वो जैसे कि अपनी सीट को पकड़ लेता है, अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है और उसके लिए प्रयास करता है। इसीलिए मुकर्रर रथ को जब भी समझाया जाता है, बताया जाता है कि वो हीरो पार्ट है, तो प्रत्येक बीज अपनी सृष्टि का हीरो ही होता है। तो जब ये जानने से क्या होता है, क्लैरिफिकेशन, राइट क्लैरिफिकेशन समझ में आने लग जाता है कि स्पष्ट मुरलियां हमें क्या चीज समझाना चाह रही हैं, मुरलियां हमें क्या डायरेक्शन देना चाह रही हैं। ऐसा तो नहीं है
कि मुरलियां हमें बेहद के अर्थ समझा रही हों और हम हद की बुद्धि वाले हों। इसीलिए परम सत्य का जो क्लैरिफिकेशन है वो तभी समझ में आएगा जब मुकर्ररत की पहचान होगी, जब हमें ये पता चलेगा कि हम कौन हैं। मैं बीज हूं, परंतु किस चीज का बीज हूं? जब इस चिंतन में बुद्धि जाती है तो बाप टीचर का पाठ शुरू हो जाता है, क्योंकि वो परम सत्य केवल सत्य नहीं रहा, वो बुद्धि में आकार लेने लग जाता है। वह निराकार सत्य बुद्धि में साकार होने लग जाता है और वो साकार सत्य ही तुम्हें गाइड करता है, तुम्हारी बुद्धि को सदगति की ओर ले जाता है, जिसे हम कहते हैं सदगुरु का पाठ। इन बातों को यदि हम हद में देखेंगे तो बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, परंतु आध्यात्मिकता के में प्रवेश करते ही, पूर्ण आध्यात्मिकता में, ऐसा ना हो कि कुछ देह की परिभाषाएं, कुछ आत्मा की परिभाषाएं, जब पूर्ण आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाएंगे तो ये बातें अपने आप जैसे कि एक खुली किताब की तरह आपको समझ में आती जाएंगी। इस पाठ को यदि हम थोड़ा ही गहराई में जाने तो इसके लिए मुरलियों में कहा गया है कि तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। शिव तो केवल सर्वशक्तिवान है, अर्थात परम सत्य में सारी शक्तियां छिपी तो हुई हैं, परंतु वो प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती जब तक उसको कोई करने वाला ना हो। इसीलिए जो करता है उसको कह देते हैं मास्टर। उस कार्य में जैसे उसकी मास्टरी हो गई, और मास्टरी होने के लिए एक प्रैक्टिस बताई गई है कि पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो। और कैसी स्टेज हो, तो समझाया गया कि शिवलिंग स्वरूप में सभी बच्चों को टिकना पड़े, अर्थात सभी बीज रूप आत्माओं को टिकना पड़े, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो स्थिति को महत्व देते हैं। क्योंकि जो शिवलिंग स्वरूप में टिकता है, शिवलिंग स्वरूप में जो टिकता है उसको क्या कहेंगे? जैसे उसने परम सत्य को शक्तियों के रूप में उतार लिया, शिव को शक्ति के रूप में उतार लिया। शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, अंतिम लक्ष्य यही है। परम सत्य में जो शक्तियां छिपी हुई हैं उस शक्ति का प्रैक्टिकल रूप, जिसके लिए गीता में अव्यक्त मूर्ति का नाम लिया जाता है। कह भी देते हैं मूर्ति तो एक ही है, मूर्ति तो एक ही है। तो मूर्ति को हम किसी व्यक्ति के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, किसी व्यक्ति को द्वारा पहचानते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ, ये तो देहात्मक ज्ञान हो गया। आध्यात्म मतलब सभी परिभाषाएं आत्मा के स्तर पर ही देखें, सभी परिभाषाएं मन बुद्धि के स्तर पर लगाएं, तभी कहेंगे जानत तुम्ही होई जाई। क्योंकि ज्ञान, जो जानकारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व समझ में भी तब आता है जब कहा जाता है कि तुम सबको टीचर्स बनना है, सबको टीच करना है। क्योंकि जितना जितना पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ावेंगे उतना उतना ऊंच पद पावेंगे। टीचर बनकर औरों को रास्ता भी दिखाना है, स्टूडेंट के स्टूडेंट नहीं रह जाना है, क्योंकि वास्तव में पढ़ाई है ही टीचर बनने की। क्योंकि सत्य को जानकर, ठीक क्लैरिफिकेशन समझकर तुम पढ़ते हो तो पढ़ा भी सकते हो।